बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी मश्क 12.2 को हल करेंगे। मश्क 12.2 में सबसे पहले हमारे पास है एहतमाल का कानून जमा। अब एहतमाल का कानून जमा क्या होता है? इसमें हमारे पास दो हिस्से होते हैं। इसके एक होता है अगर ए और बी कोई गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हों। तो अब अगर गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हो तो इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, यानी एहतमाल ऑफ ए यूनियन बी बराबर एहतमाल ऑफ ए जमा एहतमाल ऑफ बी माइनस एहतमाल ऑफ ए तक आता है बी। ये इसका फार्मूला है। लेकिन अगर ए और बी कोई दो बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हों तो फिर क्या होगा? फिर ये जो तकाते वाला वैल्यू है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि गैर बाहमी और बाहमी में क्या फ़र्क था। हमने वाक़यात में ये कहा था दो या दो से ज़्यादा वाक़यात को बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात कहा जाता है अगर वो एक ही वक्त में रोनमा ना हो सकें। मिसाल के तौर पर आपने एक सिक्का उछाला, तो क्या एक ही वक्त में टेल और हेड दोनों आ सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? आप कहेंगे या टेल आएगा या हेड आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही आ जाएं? आपने सिक्का उछाला, दोनों आ गए? नहीं मुमकिन ना, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो वाक़यात हमारे पास बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात कहलाते हैं, जो कि दोनों दो या दो से ज़्यादा जिसमें दो या दो से ज़्यादा वाक़यात एक ही वक्त में रोनमा ना हो सकें। अब फिर हमने कहा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा वाक़यात एक ही वक्त में रोनमा हो सकें तो वो क्या होंगे? वो गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ताश के पत्ते हैं। आपने कहा कि या तो हमारे पास जो है सुर्ख पत्ता आए या बादशाह का पत्ता आए। आपने ये पत्ता निकाल लिया। अब ये पत्ता सुर्ख है, बिल्कुल सुर्ख है। और क्या ये बादशाह है? बिल्कुल ये बादशाह का है। तो बादशाह भी हो गया और सुर्ख भी हो गया। हमने ये कहा था कि हमने एक पत्ता निकालना है, वो पत्ता जो है वो या तो सुर्ख होना चाहिए या वो बादशाह होना चाहिए। तो हमने एक पत्ता निकाला, वो सुर्ख भी हो गया, बादशाह भी हो गया। तो इसका मतलब है कि अब दो या दो से ज़्यादा वाक़या जो एक ही वक्त में रोनमा हो रहे हैं, सुर्ख भी आ रहा है और बादशाह भी आ रहा है, तो फिर ये गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात होते हैं। अब बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वाक़यात हैं, एक को हमने वाक़या एक का नाम दिया, एक को हमने वाक़या बी का नाम दिया, तो उन दोनों का जो तकाता होता है वो सिफ़र होता है, खाली सेट होता है। उन दोनों का तकाता कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो दोनों एक वक्त में रोनमा हो ही नहीं सकते। ए होगा तो बी नहीं होगा और अगर बी होगा तो ए नहीं होगा। उनमें से कुछ भी जो है वो मिलता जुलता नहीं होगा। मिसाल के तौर पर डाइस है, डाइस को आपने फेंका, या एक आएगा या दो या तीन या चार या पाँच या छः। ऐसा नहीं है कि कोई दो हिस्से इकट्ठे आ जाएँ। तो उनमें तकाता कुछ भी नहीं होगा, तकाता जो है वो खाली सेट होगा। और यही बात हमने यहाँ पर की थी कि बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात, दो या दो से ज़्यादा वाक़यात को बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात कहा जाता है अगर इनमें कोई मुश्तरका सैम्पल पॉइंट्स ना हो, यानी कि मुश्तरका सैम्पल पॉइंट्स हैं ही नहीं। एक ही वैल्यू आएगी, जो भी आ जाएगी, दो या दो से ज़्यादा इकट्ठी आ ही नहीं सकती। तो क्या होता है, यानी वाक़यात ए और बी अगर दो वाक़यात हैं तो बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात कहा जाता है अगर इनका तकाता जो है वो खाली सेट हो। और यही बात हमने पिछली मश्क में भी तफसीलन इसके ऊपर बात की थी कि बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हमारे पास वो वाक़यात होते हैं जो एक ही वक्त में रोनमा नहीं हो सकते, और अगर एक ही वक्त में रोनमा हो जाएँ तो वो गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हैं। तो फार्मूला तो हमारे पास अब इनके लिए एक ही है। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला तो वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी। यही फार्मूला हमने किया। अब जब हम ये कह रहे हैं कि बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात में ए तकाता बी जो है वो सिफ़र होता है, खाली सेट होता है, वो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात में जब दोनों में कुछ मुश्तरक है ही नहीं तो वो कैसे आएगा? तो मुश्तरक जो है वो सिफ़र होता है। तो जब आप इस मुश्तरक को सिफ़र कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी आपके पास ये फार्मूला रह जाएगा गैर बाहमी बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात के लिए। बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात में सिफ़र हुआ है ना, तो बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात के लिए ये रह जाएगा। और गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात में हमें पता है कि उनका तकाता जो है कुछ ना कुछ मिल सकता है। जिस तरह से हमने ये कहा कि सुर्ख पत्ता और बादशाह का पत्ता जो है वो दोनों इकट्ठे आ सकते हैं, तो हम कहेंगे कि जो अगर हम यहाँ पर ही चले देखें इसी में, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ए तकाता बी जो आ सकते हैं, यानी कि हमने कहा या सुर्ख पत्ता हो या बादशाह का पत्ता हो। ये जो बादशाह का पत्ता है ये सुर्ख भी है, बादशाह भी है। ये जो बादशाह का पत्ता है ये सुर्ख भी है, बादशाह भी है। इसका मतलब है कि इसमें दो पत्ते ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो फिर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी की जो नंबर ऑफ ए तकाता बी होंगे वो कितने होंगे? दो हो जाएंगे। बट इस कंडीशन में हमारे पास सिफ़र होते हैं, तो इसमें फिर हम फार्मूले में ये वाली वैल्यू रखते ही नहीं है। तो बस ये सिंपल सी बात थी यहाँ पर, जो मैंने आपको फिर से एक बार तफसीलन समझा दी है। और यही बात हमारे पास इस मशक में की गई है कि अगर ए और बी कोई गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हों, अगर गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हैं यानी कि उनका कुछ ना कुछ तकाता जब वो मिल रहा है,
तो जब हमें तकाता मिल रहा है तो इसका मतलब गैर बाहमी मुतनाफी वाक़यात तो हम तकाता को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो बाहमी मुतनाफी वाक़यात हो जाएँ तो इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा वाक़यात एक ही वक़्त में वक़ूअ पज़ीर नहीं हो सकते। जब एक ही वक़्त में मुमकिन नहीं है तो फिर उनका तकाता सिफ़र होगा। तो फिर जब ये माइनस में आपने सिफ़र ही रखना है तो उससे बेहतर है कि आप वो माइनस का सिफ़र हटा दें, तो वो आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। अब इसको अगर आप वैनिश कार्ड की मदद से समझेंगे तो एक बिला तरतीब तजर्बे में फ़र्ज़ करें कि एस एक सैम्पल स्पेस है और फ़र्ज़ करें कि ए जो है वो सबसेट है सैम्पल स्पेस का और बी भी सबसेट है सैम्पल स्पेस का। वो वाक़या तो जिस सैम्पल स्पेस में, यानी कि ये दोनों वो वाक़या तो जिस सैम्पल स्पेस में, क्योंकि सबसेट है तो मतलब सैम्पल स्पेस में। तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि ए तकाता बी एक ऐसा वाक़या है जो सिर्फ उस वक़्त वक़ूअ पज़ीर होता है जब ए और बी दोनों वक़ूअ पज़ीर हों। यहाँ पर देखें, ए जो है वो वक़ूअ पज़ीर हुआ और बी भी वक़ूअ पज़ीर हुआ, तो वो हमारे पास ए तकाता बी आ जाता है कुछ इस तरह से, क्योंकि ए भी है और बी भी है, दोनों होंगे तो आएगा। अगर बी नहीं होगा तो फिर ए तकाता बी जो है वो सिफ़र हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। अब यूनियन में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी आ जाए, यानी कि सिर्फ उस वक्त वक़ूअ पज़ीर होता है जब ए या बी वक़ूअ पज़ीर हो, यानी कि अगर ए आ जाएगा तो फिर भी ए यूनियन बी आप लिख सकते हैं, बी आ जाएगा फिर भी आप ए यूनियन बी लिख सकते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा। यानी कि ए अगर आपके पास आ जाए, मिसाल के तौर पे ए यूनियन बी नहीं है, वो खाली सेट है, तो फिर आप इसको ए लिख लेंगे। और अगर आपका खाली सेट यूनियन बी आ जाए तो फिर आप इसको पूरा बी लिख लेंगे। लेकिन तकाता सिर्फ आप उस वक्त ही लिख सकते हैं जब ए और बी दोनों ही मौजूद हों। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने लिखा ए तकाता बी नहीं है, आपने यहाँ पर खाली सेट ले लिया, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो खाली सेट आएगा, यानी कि आप उसको नहीं ले सकते, फिर आपके पास सिफर होगा। लेकिन यूनियन में आप उसको ले सकते हैं, अगर खाली सेट होगा भी तो फिर भी वो हमारे पास जवाब में आ जाए, यानी कि अगर ए वक़ूअ पज़ीर है तो वो आ जाएगा, बी वक़ूअ पज़ीर है तो वो आ जाएगा, दोनों होंगे तो दोनों आ जाएंगे। तकाता में दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है, एक को आप नहीं लिख सकते। जबकि ए कम्प्लीमेंट एक ऐसा वाक़या है जो सिर्फ उस वक़्त वक़ूअ पज़ीर होता है जब ए वक़ूअ पज़ीर ना हो। कम्प्लीमेंट उस वक़्त होगा जब ए ना हो, यानी कि जब हम जिस तरह से हमने पिछली मश्क में कुछ सवालात किए थे, अगर हम उसके ऊपर बात करें, जैसे हमने यहाँ पर कहा था, ये सवाल हमने किया था कि सफ़ेद हो सफ़ेद ना हो। जब हमने कहा था सफ़ेद ना हो तो फिर हमने क्या किया था, हमने एक में से माइनस कर दिया था कम्प्लीमेंट का फार्मूला इस्तेमाल करके। कम्प्लीमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है एक के। ये हमने किया था, तो इसकी मदद से जो है वो हमने यहाँ पर कम्प्लीमेंट जब निकाला तो उसमें से प्रोबेबिलिटी हमने माइनस कर दी। तो जब ना होंगे तो इसका मतलब है कि फिर ये हमारे पास ये रूल लगेगा कि ए कम्प्लीमेंट उस वक्त होगा जब ए वक़ूअ पज़ीर नहीं होगा, जब ए नहीं होगा तो वो ए कम्प्लीमेंट होगा। जिस तरह से यहाँ पर हमने कहा कि अगर यहाँ से आप कम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें से आपको ए जो है वो माइनस करना पड़ेगा। जब ए नहीं है, ए माइनस हो गया तो फिर आपके पास कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब ए नहीं है तो कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और वही बात यहाँ पर की गई है कि जब ए नहीं होगा तो वो उसका कम्प्लीमेंट होगा। तो बस ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली थी। असल में समझने वाली जो चीज़ थी वो हमारे पास ये फार्मूला ही था, ये वाला फार्मूला। तो मैंने इसको जो है वो थोड़ा तफसीलन आपको समझा दिया ताकि जो है वो कोई मुश्किल आपके लिए ना रहे। बाकी जब हम मश्क को शुरू करते हैं और वहाँ पर हम देखेंगे कि सवालात को कैसे हल करना है। तो मश्क 12.2 सवाल नंबर 1, अगर ए और बी दो ऐसे वाक़यात हों कि पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हो 1/2, जबकि ए और बी का तकाता 1/8 है, यूनियन जो है इन दोनों का वो मालूम कीजिए। अब हमें दिया क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी दिया गया है 1/8। अब हमें तकाता दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये गैर बाहमी मुतनाफी वाक़या होगा। ठीक है, गैर बाहमी, इसको अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो तकाता दिया गया होगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि तकाता इसमें इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं जो एक ही वक़्त में वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फिर मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने मालूम करना है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जमा माइनस यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/4 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 जमा, फिर से जमा लगा दिया, माइनस ए तकाता बी क्या है 1/8, ए तकाता बी के साथ माइनस है। तो कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं पर इसको हल करेंगे। 8 इसका आ जाएगा एलसीएम, जिसको हम जुज़ाफ़े कल भी कहते हैं।
8 को 1 से ज़रब करेंगे, 4 पे तकसीम करेंगे, 2 आ जाएगा। 8 को 1 पर ज़रब करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, 1 से ज़रब करेंगे, 8 पे तकसीम करेंगे, 1 आ जाएगा। 2 जमा 4 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, तो 5/8 जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है, जब हमारे पास एक अपार्टमेंट में घर के दरवाज़ों के नंबर 1 से 50 तक हैं, उनमें से एक घर का दरवाज़ा नंबर जुफ्त अदद या मुकम्मल मुरबा होने का एहतमाल मालूम करें। सो हमें यहाँ पर यह कहा गया है कि हमने एहतमाल मालूम करना है, चाहे वो दरवाज़ा जुफ्त अदद हो चाहे वो मुकम्मल मुरबा, यानी जुफ्त अदद और मुकम्मल मुरबा दोनों ही को जो एहतमाल है वो हमने मालूम करना है। तो जब या का है तो दोनों आ जाएंगे, यानी कि जुफ्त भी आ जाएगा और मुकम्मल मुरबा, यानी कि इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमने इन दोनों के यूनियन की मालूम करनी है। तो इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए पहले हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है सैम्पल स्पेस हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1 से 50 तक, 1 2 3 से लेके 50 तक। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 50। यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया ए दरवाज़ा नंबर जुफ्त होने का वाक़या है, दरवाज़ा नंबर जुफ्त होने का वाक़या है। तो ए जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, दरवाज़ा नंबर जुफ्त होने का वाक़या। तो ए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या आ जाएगा ए हमारे पास 2 4 6 8 अप टू 100 ऑन कहाँ तक आएगा, ये सारे भी आप लिख सकते हैं, 10 12 14 इस तरह लिखते जाएंगे, कहाँ तक आएगा 50 तक। तो 1 से 50 तक आधे जुफ्त होंगे आधे ताक होंगे। तो जुफ्त जो है वो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ ए कितना आ गया, नंबर ऑफ़ ए हमारे पास आ जाएगा 25, आधे जुफ्त है ना तो 25 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितना है हमें दिया हुआ 50। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए होगी तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस के बराबर होगी। नंबर ऑफ़ ए कितना है 25 बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 50, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसी तरह से फ़र्ज़ किया बी दरवाज़ा नंबर मुकम्मल मुरबा होने का वाक़या है। तो बी बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर मुकम्मल मुरबा। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, एक जो है वो 1 का मुकम्मल मुरबा होता है, उसके बाद आ जाएगा 4 2 का मुरबा, फिर 3 का मुरबा 9, 4 का मुरबा 16, 5 का मुरबा 25, 6 का मुरबा 36, 7 का मुरबा 49। बस इसके आगे 8 का नहीं आएगा 64, क्योंकि हमारे पास है 1 से 50 तक, तो बस ये आ जाएंगे 50, उसके बाद बस ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितने हैं नंबर ऑफ़ बी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हमारे पास कितना है 50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमें चाहिए होगा बराबर होगा नंबर ऑफ़ बी बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ बी हमारे पास कितना है यहाँ पर नंबर ऑफ़ बी 7 बटा 50 आ जाएगा। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी हमने ये मालूम करना है कि क्या इन दोनों का तकाता भी कुछ है या नहीं। अगर तकाता कुछ आएगा तो फिर हम तकाता वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर तकाता नहीं होगा तो हम वो फार्मूले में तकाता ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज़ आप वही एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तकाता नहीं है तो तकाता सिफर पुट कर देंगे। तो वो जो हमने किया था ना वहाँ पर मुतनाही और गैर मुतनाही, तो वो आपका जो है वो कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको आप छोड़ दें, ठीक है। आप वैसे तकाता मालूम कर लें, अगर तकाता आ जाए तो तकाता दर्ज कर देंगे, और अगर नहीं आएगा तो उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, क्योंकि यूनियन का फार्मूला उसमें हमें तकाता की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया, यहाँ फ़र्ज़ किया ए यूनियन बी, या आप इसको छोड़ें, बस फ़र्ज़ किया को छोड़ें, बस वैसे ही लिख दें। यहाँ पर नंबर ऑफ़, यहाँ पर सबसे पहले तो ए यूनियन बी यहाँ पर लिख लेंगे, जो हमने मालूम करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी। ये हमने मालूम करना है, ठीक है। ये हमने फार्मूला यहाँ पर लिख लिया, इसको आप मसावात 1 का नाम दे दें, ये हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी हमें चाहिए, तो ए तकाता बी यहाँ पर लिखेंगे।
ए तकाता बी हमारे पास क्या है, यहाँ से देखेंगे ए में है 2 4 6 8 10 इस तरह से 50 तक है, और बी में क्या है 1 4 9 16 25 36 49। तो इसमें से जो जुफ्त हैं वो सारे निकालें, यानी 4 दोनों में है, जुफ्त है उधर भी है इधर भी है, 16 भी है दोनों में और 36 भी है। 4 16 36 ये 3 आ जाएंगे, 4 16 36, 4 16 36। तो नंबर ऑफ ए तकाता बी बराबर आ जाएगा 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 50। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए तकाता बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये आ जाएगा 3/50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी हमने मालूम करनी है, यानी कि जुफ्त हो चाहे, यानी कि ए का मतलब है कि जुफ्त हो और बी का मतलब है मुकम्मल मुरब्बा हो, चाहे या जुफ्त हो या मुकम्मल मुरब्बा दोनों चीज़ें आनी चाहिए, तो यूनियन आ जाएगा। यूनियन हमने मालूम करना है, तो यूनियन में हमारे पास फिर आ जाएगी यहाँ पर ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने मालूम की 1/2 और बी है 7/50। 1/2 जमा 7/50 माइनस ए तकाता बी हमने मालूम किया 3/50। एलसीएम यानी कि इजाफे कर लेंगे जो कि आ जाएगा 50। 50 को 1 से ज़रब करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे 25, 7 से ज़रब करके 50 पे तकसीम करेंगे 50 को 7 ही आ जाएगा, माइनस इस तरह से 50 50 से कट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। तो 25 जमा 7 करेंगे कितना हो जाएगा 32। 32 में से फिर से 3 जो है वो माइनस करेंगे तो ये 29 हो जाएगा, 29/50। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास ए यूनियन बी की, यानी कि ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है कि ए के यानी कि प्रोबेबिलिटी वो भी आ गई और बी की भी आ गई, और जो इन दोनों का तकाता है वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि वो एक बार ए में आ जाएगा वो एक बार बी में आ जाएगा, तो वो 2 बार आ जाएगा ना, तो इसलिए एक बार का जो है वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया और बाकी का जो है वो रह गया है। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। और वैसे ये फार्मूला हमने किया हुआ है, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला के कंसेप्ट से चलते हैं तो भी ठीक है। सो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 3, एक टीम के किसी मैच को जीतने का एहतमाल 3/10 है और किसी मैच को हारने का एहतमाल 2/10 है। इस बात का क्या एहतमाल है कि टीम एक ख़ास मैच जीत जाए या हार जाए, यानी कि यूनियन आ जाएगा, ना जीते ना हारे। अब ये यूनियन नहीं है और ना ही ये तकाता है। अब देखें इसको हम इस तरह समझते हैं, देखिए हमें ये कहा गया है कि एक टीम किसी मैच को जीतने का एहतमाल है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है जीत की, जीत लिख लें, यहाँ चलें आप डब्ल्यू लिख लें, विन हो जाएगा तो PW लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कितना है 3/10, और प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है हार की, इसको आप L लिख देंगे यानी कि लॉस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/10, ठीक है। सो जीत के लिए 3/10 है एहतमाल, हार के लिए 2/10। तो हमें क्या कहा है कि टीम में ख़ास मैच जीत जाए या हार जाए, जीत जाए या हार जाए, तो इसका मतलब क्या है कि यूनियन जीतना भी उसमें शामिल है और हारना भी शामिल है, जीतने के और हारने की दोनों के क्या इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीत या हार, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ विन लिखेंगे यानी W लिखेंगे, और इसको अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ L यानी कि लर्न लिखेंगे, लॉस लिखेंगे चलें। सो लर्न भी कहते हैं बेसिकली लॉस को, हार को, और लॉस भी कहते हैं। तो विन और लॉस आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विन या लॉस। तो यूनियन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो विन भी इसमें आ जाएगा, लॉस भी आ जाएगा। अब विन और लॉस दोनों के जो हमारे पास चांसेस होते हैं वो हमारे पास होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जीत जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ हार। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही वक्त में एक टीम जीत भी रही है और हार भी रही है? क्या ऐसा मुमकिन है? मैच ड्रॉ हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें ये तो नहीं है कि टीम जीत भी गई हार भी गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जीत भी रही है हार भी रही है। इसका मतलब है कि तकाता इसका कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम लिखते थे ना जीत और हार यानी दोनों लिखने हैं, जो हमने यहाँ पर लिखना था, अगर हम इसको इस फॉर्म में ले गएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन यूनियन लॉस, जीत या हार, बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विन जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन तकाता लॉस।
यही था ना हमारे पास। लेकिन ये अब हमारे पास इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक टीम एक ही वक्त में जीत भी रही है और हार भी रही है, और इस तरह की कोई कंडीशन हमें यहाँ पर दी भी नहीं गई। तो जब हमें ये कंडीशन नहीं दी गई, तो जब हमने मुतनाही वाक़यात पढ़े थे, मुतनाही वाक़यात के ऊपर जब हमने बात की थी, तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि जब दो बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात होते हैं तो उसमें हम तकाता को इस्तेमाल नहीं करते, फिर हमारे पास वही दो होंगे और जमा में आ जाएंगे, तकाता वाला सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमारे पास उसका ये फार्मूला आ जाएगा, जीत या हार। जो हमारे पास तकाता था, यानी दोनों का जो पॉसिबल था, जो दोनों में मौजूद था, वो ख़त्म हो गया। तो हार या जीत दोनों के लिए क्या होगी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जमा होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीत या हार, इसको आप विन यूनियन लॉस भी लिख सकते हैं। तो जीत क्या है हमारे पास, 3/10, और जमा हार क्या है, 2/10। तो 10 इनका आ जाएगा जुजाफे का या एलसीएम, आप इसको कह सकते हैं 3 + 2। 3 + 2 कितना होगा, 5। 5/10, 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये है इसका आंसर, हार या जीत। अगर हम कहते हैं कि ना हार ना जीत, प्रोबेबिलिटी ऑफ ना हार ना जीत, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन यूनियन लॉस का कम्प्लीमेंट, यही रहेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन यूनियन लॉस का क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा। तो जब इन दोनों का कम्प्लीमेंट है तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीत या हार आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन यूनियन लॉस, अगर वर्डिंग में लिखेंगे। अदरवाइज आप इस तरह से आधा इसमें लिख लेंगे, अल्फाज में लिख लेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सो विन यूनियन लॉस नहीं है दोनों, यानी कि ना हार है ना जीत है। तो हमने कहा था हार या जीत, तो अगर ना हार ना जीत होगा तो एक में से माइनस कर देंगे, यानी उसका हम क्या लेंगे, उसका हम कम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो कम्प्लीमेंट जो है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करें, कितना आ जाएगा, 1/2। तो ना हार ना जीत की प्रोबेबिलिटी 1/2, हार या जीत की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो दोनों का एहतमाल हमने मालूम कर लिया, टीम ना ही कोई मैच जीते ना हारे, और ये हमने कोई एक खास मैच जीते या हारे, तो दोनों ही जो है वो हमने यहाँ पर मालूम कर लिया। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 4, 2 डाइज एक ही बार फेंकने पर मजमुआ 7 या 11 हासिल करने का एहतमाल मालूम कीजिए। अब सैम्पल स्पेस इसका मैंने लिख लिया, पिछली जो मश्क थी उसमें हमने इसके ऊपर तफसीलन बात की थी टेबल की मदद से भी, और इसके अलावा जो है वो हमने शजरी खाका की मदद से भी सैम्पल स्पेस मालूम किए हुए हैं। तो वहाँ से आप इसको समझ लेंगे किस सैम्पल स्पेस लिखने हैं। अब ये टोटल होते हैं 36, 2 डाइज को जब फेंकते हैं, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है ये कितने हैं, 36 हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, मजमुआ 7 या 11। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ़र्ज किया ए मजमुआ 7 हासिल करने का वाक़या है। ठीक है, मजमुआ 7 हासिल करने का वाक़या। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर ए लिखेंगे, 1 से शुरू करते हैं, कहाँ पर आएगा 7, 1 + 6 7 आ जाएगा। उसके बाद 2 से देखेंगे मजमुआ 7 कहाँ पर आता है, 2 + 5, 2 + 5 आ जाएगा 7। उसके बाद 3 पर 3 + 4 7 होता है। उसके बाद 4 पर 4 + 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 पर 5 + 2 आ जाएगा। 6 पर 6 + 1 आ जाएगा। तो इन सब का मजमुआ जो है वो कितना होता है, 7। तो नंबर ऑफ़ ए कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हम पहले यहाँ पर लिख चुके हैं जो कि है 36। सो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस बराबर होगा नंबर ऑफ़ ए 6/36। तो ये कितना आ जाएगा, 1/6। इसी तरह से फ़र्ज़ किया बी मजमुआ 11 हासिल करने का एहतमाल है। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, सॉरी वाक़या है, एहतमाल नहीं वाक़या है, एहतमाल को भी हमने मालूम करना है, ये वाक़या है, बी जो है ये वाक़या है। तो वाक़या क्या आ जाएगा इसमें,
अब देखें 11 चाहिए तो सबसे पहले 2 जमा 6 8 होता है, 2 पर तो नहीं होगा ना, 1 पर होगा। 3 जमा 6 9 9, 3 पर भी नहीं होगा। 4 जमा 6 10, इस पर भी नहीं होगा। 5 से शुरू करेंगे। सबसे पहले 5 जमा 6 आ जाएगा 11, और 6 जमा 5 11 होता है, बस ये दो आएंगे। 5 जमा 6 तो 5 6, इस तरह से 6 जमा 5 होगा तो 6 5, तो ये होंगे 11। तो नंबर ऑफ बी जो है ये हमारे पास कितने हैं, 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी लिख लेते हैं जो कि है 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बराबर 2/36, तो ये हो जाएगा 1/18। अब 1/18 आ गया ये हमारे पास। अब हमने यहाँ पर मालूम क्या करना है, मजमुआ 7 या 11 हो, ए या बी जो है वो हमने मालूम करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमने मालूम करना है। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने ये देखना है कि क्या ये हमारे पास मुतनाफ़ी बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हैं या गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात। अब मुतनाफ़ी वाक़यात कौन से होते हैं, जिसमें कुछ भी जो है वो मुश्तरक नहीं होता। तो यहाँ से देखते हैं जी क्या कोई मुश्तरक है। अब देखें 5 6 और 6 5 क्या यहाँ पर कहीं पर है, ना इधर 5 6 है और ना 6 5 है, और ये वाले यहाँ नहीं। इसका मतलब इन दोनों में से कुछ भी मुश्तरक जो है वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए तकाता बी जो है वो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली सेट है। तो खाली सेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी जो है वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी इधर लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारे पास मुतनाफ़ी वाक़या है, बाहमी मुतनाफ़ी वाक़या है। तो उसके लिए फार्मूला यहीं तक होगा, तकाता आगे नहीं आएगा। तो अगर यहाँ से कुछ मुश्तरक आ रहा होता, तकाता आ रहा होता, तो फिर हम वो लिख लेते। तो अब ये हमारे पास किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है जी, आया हमारे पास 1/6 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया 1/18। तो एलसीएम इसका आ जाएगा, यानी जो इजाफे का आ जाएगा 18। 18 तरफ 1 करेंगे, तकसीम करेंगे 6, तो 18 तकसीम 6 कितना हो जाएगा 3, जमा 18 तरफ 1 18, तकसीम 18 करेंगे 1, तो 3 जमा 1 4/18, 2 पे तकसीम करेंगे 2/9 आ जाएगा। सो 2/9 जो है ये है हमारे पास आंसर, यानी कि मजमुआ 7 या 11 हासिल करने का जो एहतमाल है वो 2/9 है। तो ये सवाल नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 5, 2 डाइस के एक बार फेंकने पर मजमुआ 5 या 7 आने का एहतमाल मालूम कीजिए। 2 डाइस का जो वाक़या है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, सैम्पल स्पेस। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल होता है 36, इसको काउंट कर लेंगे आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया ए मजमुआ 5 आने का वाक़या है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह होगा। सो ए जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मजमुआ हमने दिखना है 5, यानी कि 1 से देखेंगे 1 जमा 4 कितना होगा 5, 2 से देखेंगे 2 जमा 3 5, फिर 3 से देखेंगे 3 जमा 2 5, 4 से देखेंगे 4 जमा 1 5, 5 से देखेंगे 5 जमा 1 6 होता है, तो इसका मतलब 5 से भी नहीं आएगा और आगे भी कोई भी नहीं है। सो नंबर ऑफ़ ए जो है ये हमारे पास आ गया 4, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हमें पहले से पता है जो कि है 36। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये बराबर होगा नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ ए कितना है 4/36, 4/36 कितना हो जाएगा 1/9, 4 पे तकसीम करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से फ़र्ज़ किया बी, फ़र्ज़ किया बी मजमुआ 7 आने का एहतमाल है। और ये भी हम पिछले सवाल में भी करके आए हैं, मजमुआ 7 क्या 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 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ली थी। मजमुआ 7 के लिए 1 जमा 6, 2 जमा 5, 3 जमा 4, 4 जमा 3, 5 जमा 2 और 6 जमा 1, यही वैल्यूज़ हमने ली थी। सो नंबर ऑफ़ बीज टोटल कितने आ गए हैं 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं 36।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बी है 6/36, तो बराबर आ जाएगा 1/6। तो हमने मालूम करना है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि 5 या 7, तो यूनियन आ जाएगा, और अगर 5 और 7 लिखा होगा तो तकाता आएगा। तो बराबर हमने मालूम करना, और हम जानते हैं ए यूनियन बी बराबर होगा पी ऑफ ए जमा पी ऑफ बी। तो अब इसमें से क्या पी ऑफ ए तकाता बी माइनस होगा, देखते हैं क्या तकाता में कुछ है मिलता जुलता। अब देखें 1 4 2 3 3 2 4 1, कोई भी नहीं है इनमें से यहाँ पर, तो इसका मतलब तकाता इसका नहीं होगा, तो वो वहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि बाहमी मुतनाफी वाक़या है ये, तो बाहमी मुतनाफी वाक़या में तकाता नहीं आएगा। सो बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हमारे पास कितनी है, अभी हमने मालूम कि यहाँ पर 1/9 और ये है 1/6, तो 1/9 जमा 1/6। एलसीएम क्या होगा, दोनों तकसीम हो सकें 18 पर, दोनों तकसीम होते हैं 18, एलसीएम आ जाएगा 18 तरफ 1 18 तकसीम 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा, जमा 18 तरफ 1 18 तकसीम 6 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 जमा 3 5/18। सो 5/18 जो है ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 5 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सो सवाल नंबर है जी हमारे पास 6, 52 ताश की गुड्डी के पत्तों से बिला तरतीब एक पत्ता निकाला गया, निकाले गए पत्ते का एहतमाल मालूम कीजिए। जुज़ नंबर 1 है एक बादशाह या एक ग़ुलाम हो। तो यहाँ पर लिखते हैं फ़र्ज़ किया ए बादशाह का पत्ता होने का वाक़या है। तो एक गुड्डी में बादशाह कितने पत्ते होते हैं टोटल, एक गुड्डी में बादशाह के 4 पत्ते होते हैं, यानी कि 2 लाल और 2 काले, ठीक है। तो 4 पत्ते होते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर बुक में भी हमें बताया गया है। अगर आपको नहीं पता, वैसे हमने 9वीं क्लास में भी इसके ऊपर तफसीलन बात की थी। तो ये होते हैं यानी कि 2 स्याह 2 सुर्ख, ठीक है। स्याह में एक हुक्म का पत्ता होता है, एक चिड़िया का, एक पान का और एक ईंट का, यानी कि इस तरह से मतलब 13 टोटल पत्ते स्याह होते हैं, 13 हुक्म के स्याह, 13 चिड़िया के स्याह, 13 पान के स्याह और 13 होते हैं ईंट के स्याह। अब उन 13 में से जो है एक बादशाह, एक मलका, एक ग़ुलाम, एक इक्का, 4 ये हो गए, और बाकी जो है वो 2 से 10 तक, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 9 ये हो जाएंगे, 9 और 4 13 टोटल यहाँ हो गए, और 13 इस तरह से यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब बादशाह के टोटल कितने पत्ते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 2 स्याह 2 सुर्ख, और इसी तरह से ग़ुलाम के कितने 1 2 3 4, 4 पत्ते बादशाह के होते हैं, 4 ग़ुलाम के होते हैं। सो नंबर ऑफ़ ए कितना है 4, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितना है 52, जो कि हमें दिया गया है। सो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ ए 4/52 करेंगे, 4/52 करें तो ये 52 को अगर हम 4 पर तकसीम करें कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, नहीं 18 नहीं होगा, मेरे ख्याल में 13 होना चाहिए। 52 तकसीम 4 13 होना चाहिए, हाँ 13 आ जाएगा ये। तो 1/13 आ जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया बी ग़ुलाम का पत्ता आने का वाक़या है या होने का वाक़या है। सो नंबर ऑफ़ बी कितने होते हैं, ग़ुलाम के कितने पत्ते होते हैं, वो भी 4 होते हैं, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस टोटल पत्ते कितने हैं 52 है। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी जो है ये हमारे पास कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ बी बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ बी कितना है 4 बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 52, सो 1/13 आ जाएगा ये भी। अब यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ग़ुलाम बादशाह हो या ग़ुलाम हो, बादशाह या ग़ुलाम यानी कि ए या बी दोनों आ सकते हैं, ए यूनियन बी जो है ये हमने मालूम करना है। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए यूनियन बी जो है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी। अब इसमें से तकाता जो माइनस करना है या नहीं करना वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि क्या हमारे पास एक पत्ता जो है वो एक ही वक्त में बादशाह या ग़ुलाम हो सकता है, यानी कि वो बादशाह भी हो और ग़ुलाम भी हो एक ही वक्त में। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, या तो वो बादशाह होगा या ग़ुलाम होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो बादशाह भी हो जाए और ग़ुलाम भी हो जाए। हाँ अगर कलर की बात की जाती है कि बादशाह हो और लाल हो, तो ये हो सकता है कि बादशाह का पत्ता भी हो जाए और लाल पत्ता भी हो जाए, तो ये मुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बादशाह भी हो जाए ग़ुलाम भी हो जाए, इसका मतलब है कि तकाता नहीं होगा। अगर तकाता नहीं है तो इसका मतलब ये बाहमी मुतनाफी वाक़या है, तो इसमें तकाता जो है वो नहीं आएगा।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह या गुलाम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितना है 1/13 जमा 1/13, तो 1 जमा 1 या इसको 13, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 जमा 1, तो 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2, 2/13 जो है ये आ गया इसका आंसर। अब अगर हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ना बादशाह ना गुलाम, ना बादशाह और ना गुलाम, या ना गुलाम और ना बादशाह, तो फिर ये जो है ये हमने मालूम करना है। इसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यही आ जाएगा इसका मतलब, जो कि बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि बादशाह हो या गुलाम हो, ना बादशाह हो ना गुलाम हो, तो ये कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो कम्प्लीमेंट यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2/13, तो एलसीएम यानी इजाफे कल जो है ये आ जाएगा 13, 13 ज़रब 1 13 माइनस 2, तो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 11/13, ये है इसका आंसर। सो दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। जुज़ नंबर 6 जो है ये हमारा सवाल नंबर 6 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जो हमारे पास 7, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, क्या एहतमाल है कि 2 में से कम एक बार फेंकने पर 3 आता है। अब 2 बार फेंका गया, हो सकता है कि पहली बार 1 फिर 1 हो, फिर 1 2 हो, या 1 3 हो, या 1 4, तो जो भी है जो भी उसके जो सैंपल स्पेस है जो बन सकता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी कि जो भी वाक़या हो सकता है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया सारा। 2 बार फेंका गया ना, 2 बार यानी कि 2 डाइस फेंके गए, सिंपल आप इस तरह समझ लें। और अगर आप कहें कि 2 बार फेंका गया तो फिर भी एक ही बात है, एक बार फिर पहले फेंका गया फिर फेंका गया, तो कुछ इस तरह से जो उसका जवाब आ सकता है 2 बार फेंकने पर, ये सारा सैंपल स्पेस आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ पर हमें कहा गया क्या एहतमाल है कि 2 में से कम अज़ कम एक बार फेंकने पर अदद 3 आए, यानी कि 2 बार फेंका, कम अज़ कम एक बार फेंकने पर 3 आए। जैसे यहाँ पर एक पहली बार तो 1 आया लेकिन दूसरी बार 3 आ गया, यहाँ पर पहली बार तो 2 आया लेकिन दूसरी बार 3 आ गया, यहाँ पर पहली बार 3 आया लेकिन दूसरी बार 1, तो ये हमने बताना है कि कम अज़ कम एक बार जो 3 आया हो। 2 बार भी 3 आ सकता है लेकिन कम अज़ कम एक बार 3 आया हो, तो उसका क्या एहतमाल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया ए कम अज़ कम 2 में से एक बार 3 आने का वाक़या है। सो ए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि पहले में आया 1, दूसरे में आ गया 3, या हो सकता है पहले में आया 2, दूसरे में आ गया 3, या पहले में भी 3 दूसरे में भी 3, या पहले में 4 दूसरे में 3, या पहले में 5 दूसरे में 3, या पहले में 6 दूसरे में 3, इस तरह से 3 आ सकता है। या हमारे पास इस तरह हो सकता है कि पहले में 3 हो दूसरे में 1 हो, पहले में 3 हो दूसरे में 2 हो, पहले में 3 हो दूसरे में 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले में 3 दूसरे में 3 लिखा हुआ है, तो पहले में 3 दूसरे में 4 हो, या पहले में 3 दूसरे में 5 हो, या पहले में 3 दूसरे में 6 हो। तो इस तरह से हमारे पास आ सकता है कि डाइस को हमने पहले फेंका 1 फिर 3 आया, फिर फेंका 2 और 3 आया, यानी कि इस तरह से, या हमने पहले फेंका 3 फिर आया 3, या हमने पहले फेंका 4 फिर 3 आया। तो ये सारे जो है हमारे पास मुमकिन जो है वो हमारे पास वाक़े आ गए हैं। नंबर ऑफ़ ए जो है वो हमारे पास कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस कितना होगा टोटल 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ़ ए 11 बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस 36। सो 11 36 पे तकसीम होता है, आगे नहीं होता, तो ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जब हमारे पास 8, एक थैले में 1 से लेकर 15 तक अदाद लिखे हुए 15 कार्ड हैं, यानी कि सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास 1 से लेके 15 तक है, और टोटल कितने हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 15 कार्ड हैं। एक कार्ड बिला तरतीब निकाला गया, एहतमाल मालूम कीजिए कि उस पर 5 के जुज़ ज़रबी या 7 के जुज़ ज़रबी वाला अदद लिखा हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया ए 5 के जुज़्व ज़रबी आने का वाक़या है। सो ए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर
5 के यूज़र भी कौन से होते हैं, 5 होता है, 10 होगा, 15 होगा, 5 10 15 ये आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ ए कितने आ गए, 3। नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ़ ए 3 बटा 15। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये हमारे पास आ गया 1/5। अब इसी तरह से जो है यहाँ पर हमारे पास दूसरा हम लिखेंगे, फ़र्ज़ किया बी 7 के जुज़्व ज़रबी आने का वाक़या है। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 के जुज़्व ज़रबी कौन से होते हैं, एक होता है 7 और एक होगा 14। 1 से 15 तक लिखने, इससे आगे नहीं जाना। तो टोटल कितना है, नंबर ऑफ़ बी 2 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 15। नंबर ऑफ़ बी बराबर 2, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस बराबर है 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा नंबर ऑफ़ बी बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ़ बी 2/15। ये आगे तकसीम नहीं होता तो बस ठीक है, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब हमने मालूम क्या करना है, जुज़्व ज़रबी 5 या 7 के जुज़्व ज़रबी वाला अदद हो। तो यहाँ कहा हुआ है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए या बी जो है ये हमने मालूम करना है। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमारे पास बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और क्या इसमें माइनस ए तकाता बी होगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। क्या इन दोनों में कुछ भी मुश्तरक है, ये 5 10 15 है, ये 7 14, तो कोई भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि तकाता कुछ भी नहीं है, इनमें तकाता नहीं है, तो वो फिर तकाता वाला यहाँ पर सेक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। तकाता सिफर है तो उसको छोड़ देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हमारे पास कितना आया, 1/5 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया हमारे पास, 2/15। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 15। 15 ज़रब 1 15 तकसीम 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 जमा 15 ज़रब 2 30 तकसीम 15 करेंगे 2 आ जाएगा वापस। तो 3 जमा 2 5/15, 5/15 कितना आ जाएगा, 1/3। तो 1/3 जो ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जब हमारे पास 9, दो गैर जानिबदार सिक्के उछाले गए, कम अज़ कम एक हेड या दो हेड आने का एहतमाल क्या है। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा। दो सिक्के उछाले गए ना, तो या तो हो सकता है हेड हेड, यहाँ हो सकता है हेड टेल, या होगा टेल हेड, या होगा टेल टेल। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर कहा गया कम अज़ कम एक हेड या दो हेड। अब जब कम अज़ कम एक कहते तो उसमें दो भी तो आ ही जाएंगे। सो अगर यहाँ तक वो कहते थे कम अज़ कम एक हेड आने का एहतमाल क्या है, ठीक है। सो एक हेड हासिल करने का, या चले इस तरह से कहते हैं एक हेड हासिल करने का क्या एहतमाल है, तो वो भी वही आंसर होता है। और यहाँ पर कह दिया कम अज़ कम एक हेड या दो हेड। तो जब या दो हेड कहते तो हम उस तरह से हल भी करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया ए कम अज़ कम एक हेड आने का वाक़या है, ठीक है। सो ए जो है ये हमारे पास बराबर होगा हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। कम अज़ कम एक हेड आ गया ना तीनों में, टेल टेल नहीं है क्योंकि उसमें हेड नहीं है। सो नंबर ऑफ़ ए बराबर आ गया 3 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस बराबर है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये बराबर होगा नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ ए 3/4 आ जाएगा। और इसी तरह से फ़र्ज़ किया बी दो हेड आने का वाक़या है। अब दो हेड ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, तो जवाब तो इसमें हमारा बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अभी क्योंकि जो हल कहा गया हमने उस तरह से हल करना है। सो कम अज़ कम एक हेड या दो हेड कहा गया है, तो एक हेड में ही दो हेड आ गए, लेकिन दो हेड कहा गया तो हम उसके हिसाब से भी इसको हल करेंगे। तो दो हेड आने का वाक़या क्या होगा, तो बी बराबर आ जाएगा दो हेड, नंबर ऑफ़ बी बराबर है 1, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस बराबर है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा नंबर ऑफ़ बी बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, जो कि बराबर आ जाएगा 1/4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। अब हमारे पास
ए तकाता बी जो है वो हमारे पास क्या होगा, ए तकाता बी, यानी कि वो जो दोनों में मुश्तरिक है। तो क्या है, ए तकाता बी हमारे पास यहाँ पर भी हेड हेड मौजूद, ये सॉरी ये है ए, यहाँ पर भी हेड हेड मौजूद है और यहाँ पर भी हेड हेड मौजूद है। तो ए तकाता बी जो है उसमें हेड हेड जो है ये हमारे पास मौजूद है। सो नंबर ऑफ ए तकाता बी बराबर कितना है, 1, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए तकाता बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए तकाता बी कितना है, 1, यानी कि एक हिस्सा है जो दोनों में मुश्तरिक है। तो बटा में आ जाएगा 4। अब हमने मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमने मालूम करना है, और इसका फार्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसमें से माइनस करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी, यानी कि वो माइनस करना है जो दोनों में मुश्तरिक, क्योंकि वो उसको हम 2 बार नहीं ले सकते। जब एक बार वो आ गया है यहाँ पर, एक बार वो इसमें आ गया, एक बार वो इसमें आ गया, तो जो दोनों में मुश्तरिक है उसको फिर हम मुश्तरिक है वो हम माइनस कर देंगे वहाँ से, एक बार का जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो वो हमने जो है वो यहाँ पर निकाल लिया है तकाता, तो वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना आया था, 3/4, और बी कितना आया, 1/4। तो ये बराबर आ जाएगा 3/4 जमा 1/4, और माइनस करेंगे इसमें से जो हमने यहाँ पर इनका तकाता निकाला 1/4। तो वो असल में वो जो दूसरा हम जमा कर रहे थे उसमें इजाफी, वो फिर हमारे पास तकाता में आगे माइनस होगा। तो 1/4 से कट जाएगा, जमा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमारे पास आ गया 3/4। ये है इसका आंसर, और ये सवाल नंबर 9 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 10, एक मसरूफ़ चौराहे पर 50% गाड़ियाँ दाएं मुड़ती हैं, 30% बाएं मुड़ती हैं, 20% सीधी चली जाती हैं। बिला तरतीब मुंतखब की गई गाड़ी के बाएं या दाएं मुड़ने का एहतमाल क्या है। तो ये गाड़ी है जी वो बाएं या दाएं मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है या दाएं, उसका एहतमाल हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक एहतमाल दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, गाड़ियाँ दाएँ मुड़ती हैं। कितनी गाड़ियाँ दाएं मुड़ती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% गाड़ियाँ दाएं मुड़ती हैं। तो 50/100, यानी कि हर 100 में से 50 जो है वो दाएं मुड़ रही हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि एहतमाल आ गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी गाड़ियाँ बाएं मुड़ती हैं, प्रोबेबिलिटी यानी कि एहतमाल। तो ये कितना आ जाएगा, कितनी बाएं मुड़ रही हैं, 30%, 30%, यानी कि हर 100 में से 30, हर 100 में से 30 बाएं मुड़ रही हैं, तो ये आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी गाड़ियाँ जो सीधी चली जाती हैं, कितनी है जी, 20% सीधी चली जाती हैं, यानी कि हर 100 में से 20 जो है वो क्या है, सीधी चली जाती है। तो ये इनका एहतमाल आ जाएगा, यानी कि दाएं मुड़ने का एहतमाल ये है, बाएं मुड़ने का एहतमाल ये है, और सीधी चले जाने का एहतमाल ये है। अब हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, गाड़ियाँ बाएं या दाएं मुड़ती हैं, गाड़ियाँ बाएं या दाएं मुड़ती हैं। तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी, किसके बराबर होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी गाड़ियाँ दाएं मुड़ती हैं जमा प्रोबेबिलिटी गाड़ियाँ बाएं मुड़ती हैं। यही आ जाएगा, गाड़ी दाएं मुड़ती है या बाएं, इनकी अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो गाड़ियां दाएं मुड़ती हैं जमा गाड़ियां बाएं मुड़ती हैं, और माइनस इसमें से हम करते हैं कि जो इनमें मुश्तरिक हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक गाड़ी जब वो एक ही वक्त में दाएं भी मुड़ रही हो और बाएं भी, या तो वो दाएं मुड़ेगी या बाएं मुड़ेगी या सीधी चली जाएगी। तो हमें कहा गया है कि दाएं या बाएं दोनों का बताएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों ही काम एक वक्त हो रहे हों। तो या तो दाएँ मुड़ रही होंगी या बाएँ, तो उन दोनों को कर लेंगे जमा। तो दाएँ मुड़ती हैं वो क्या है, 50/100 उसकी प्रोबेबिलिटी, और बाएं मुड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30/100, यानी हर 100 में से 30, इन दोनों को करेंगे जमा। तो ये कितना आ जाएगा,
एलसीएम यानी जुजाफ़े कल 50 ऊपर 100 ऊपर आ जाएगा 50 जमा 30, तो 50 जमा 30 80 बटा 100। सिफर से सिफर कट गया 8 बटा 10, तो 2 पे तकसीम करेंगे 4 बटा 5 आ जाएगा। अब क्योंकि ये हमारे पास फीसद में दिया गया था यानी 50% यहाँ पर था, तो आप इसको फीसद में भी तब्दील कर सकते हैं या वैसे भी इसको आप इशारी में तब्दील कर सकते हैं, यानी 4 तकसीम 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 0.880 करेंगे, 0.80, 0.80 भी आप इसका जवाब लिख सकते हैं। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 बटा 5 ज़रब 100, तो ये कितना आ जाएगा, और 0.80 ज़रब 100 करेंगे ये आ जाएगा 80। तो आप 80% भी लिख सकते हैं, 80% भी आप आंसर लिख सकते हैं और 0.80 भी लिख सकते हैं। एक ही जब मतलब बन जाता है 0.80 लिखेंगे तो मतलब हर एक में से जो है वो .80, और 80% लिखेंगे मतलब हर 100 में से 80, जिस तरह से हमें दिया हुआ था 100 में से 50, ठीक है, और हर 100 में से 30, तो हर 100 में से 50 जो है वो दाएं मूर्तियाँ, हर 100 में से 30 जो है वो बाएं मूर्तियाँ। अगर दाएं या बाएं की बात करेंगे तो 50 जमा 30 कर देंगे तो 80 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। सो दोनों आंसर ठीक है, 0.80 भी लिख सकते हैं, 80% भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जी 11, दो गैर जानिबदार सिक्के उछाले गए, 2 हेड या 2 टेल हासिल करने का क्या एहतमाल है। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 सिक्के उछाले गए, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 4। अब 2 हेड या 2 टेल हासिल करने का एहतमाल हम यहाँ पर लिखेंगे, फ़र्ज़ किया ए 2 हेड आने का वाक़या है, तो ए बराबर आ जाएगा 2 हेड, हेड हेड आ जाएगा, नंबर ऑफ ए बराबर है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, कितना है 4, तो 1 बटा 4 आ जाएगा। इसी तरह से फ़र्ज़ किया बी 2 टेल आने का वाक़या है, सो बी बराबर आ जाएगा टेल टेल कितने हैं जी, नंबर ऑफ बी 1 और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमें मालूम करनी होगी तो ये नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बराबर 1 बटा 4 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने मालूम करनी है, क्योंकि हमें कहा गया है 2 हेड या 2 टेल हासिल करने का एहतमाल। तो 2 हेड ए और 2 हेड टेल, 2 टेल जो है वो बी, दोनों को लिखेंगे या यूनियन आ जाएगा। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इनका तकाता जो है वो माइनस करना है या नहीं करना, उसके लिए देखना होगा क्या इनका तकाता कुछ है। यहाँ पर हेड हेड है, यहाँ पर टेल टेल है, तो कोई तकाता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, तो तकाता जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1 बटा 4 जमा बी कितना है 1 बटा 4, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 जमा 1 ये आ जाएगा 2 बटा 4, 2 बटा 4 कितना होगा 1 बटा 2, ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 11 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जी 12, अगर ए और बी एक बिला तरतीब तजर्बे के 2 बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात हैं। अब बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात में तकाता नहीं होता, गैर बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात में होता है, क्योंकि बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात में मुश्तरक नहीं होता कुछ भी, यानी कि दोनों ही वाक़यात, 2 या 2 से ज़्यादा वाक़यात एक ही वक्त में वक़ूअ पज़ीर नहीं हो सकते, तो वो बाहमी मुतनाफ़ी वाक़यात गलत है। इसका मतलब इनमें तकाता नहीं होगा, तो तकाता का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। यह हमें पता चल गया। पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं जो 0.45 है, उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, जो कि बराबर कितनी है 0.45, ये है हमारे पास। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है जो कि है 0.65, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये हमने मालूम करना है। हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है 1 के। तो अगर हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए होगा तो वो किसके बराबर होगा
एक माइनस ये जमा इधर आके माइनस हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है 0.45, तो एक में से माइनस कर देंगे 0.45, तो कितना आ जाएगा 0.55 आ जाएगा। एक में से 4 5 माइनस करेंगे 5 5 आ जाएगा। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तकाता का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि ये बाहमी मुतनाफी वाक़यात हैं। सो ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 0.65 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये अभी हमने निकाला 0.55 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये हमने मालूम करना है। ये जमा इधर आएगा माइनस हो जाएगा 6 5 से, तो बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आ जाएगा 0.65 में से 5 5 माइनस करेंगे 0.10 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी आप मालूम कर सकते हैं और इस तरह से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 12 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जो हमारे पास 13। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 और ए यूनियन बी 1/3 हो तो ए तकाता बी मालूम कीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी जो है ये हमें कहा है कि मालूम करें, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी। अब ये माइनस है इधर आएगा जमा हो जाएगा ए तकाता बी बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये जो जमा है ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ये है हमारे पास इसका फार्मूला। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/3 जमा बी कितना है 2/5 माइनस ए यूनियन बी कितना है 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी वो हिस्सा जिस पर तीनों ही तकसीम हो जाएं 15 होगा। जुज़ाफ़िया कल 15 को 2 पर ज़रब करेंगे 3 से तकसीम करेंगे, तो 15 ज़रब 2 30, तकसीम 3 करेंगे 10, जमा 15 ज़रब 2 30, तकसीम 5 करेंगे 6, माइनस 15 ज़रब 1 15, तकसीम 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 10 जमा 6 16, 16 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11, तो 11/15 ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी, और ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 13 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी 14। एक ए और बी दो ऐसे वाक़यात हैं कि ए का एहतमाल प्रोबेबिलिटी 0.42 और बी का एहतमाल 0.48, ए तकाता बी का एहतमाल 0.16। तो मालूम कीजिए ए नहीं बी नहीं यानी कि कम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी जो है ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले पी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 0.42, पी ऑफ बी हमें दिया हुआ है 0.48, और इसी तरह से हमें पी ऑफ ए तकाता बी दिया हुआ है 0.16। सो हम जानते हैं पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट बराबर होगा ए माइनस पी ऑफ ए के। तो पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट बराबर है 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है 0.42, तो 1 में से 0.42 माइनस करेंगे 0.58 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। इसी तरह से हम जानते हैं पी ऑफ बी नहीं जो है ये बराबर होगा 1 माइनस पी ऑफ बी, तो 1 माइनस पी ऑफ बी कितना है 0.48, तो कितना आ जाएगा 1 में से 0.48 माइनस करेंगे 0.52 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। इसी तरह से हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.42 जमा बी है 0.48 माइनस ए तकाता बी है 0.16। तो 0.42
जमा 0.48 माइनस 0.16। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 0.74। तो 0.74 आ जाएगा, ये है इसका आंसर। तो ये सवाल नंबर 14 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। तीनों जूस इसके कर लिए, सवाल नंबर 14 मुकम्मल हो गया। ये आखिरी सवाल था हमारे पास मश्क 12.2 का। तो मश्क 12.2 जो है ये भी हमारी मुकम्मल हो गई है। तो अब हम हमेशा की तरह इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 2, इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है। 1 और 3 दोनों शॉर्ट हैं, ये तफसीली सवाल आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4, 5, 6 ये तीनों ही लॉन्ग हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। ये आपने लाजमी तौर पर करने, इनके साथ आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं 8, 9, 11। ये जो 3 सवाल हैं ये एज अ लॉन्ग भी आ सकते हैं, एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लॉन्ग में आ जाएं, कभी कभार ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो इनको आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हिसाब से आप कर लेंगे, बेहतर रहेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट, ये 3 आपने लाजमी करने लॉन्ग इंपॉर्टेंट में। तो बाकी ये जो है लॉन्ग शॉर्ट आ सकते हैं तीनों में, तीनों जो हैं। और बाकी ये सवाल नंबर 8, 10, 12, 13, 14 ये भी शॉर्ट हैं। और बाकी इधर से जो सवाल नंबर 1 और 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको आपने एज अ शॉर्ट करना है। सो ये मश्क 12.2 जो है ये हमारी मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क 12.3 को हल करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।